समझो उसको क्या है। महत्वपूर्ण पंच परमेष्टि नहीं है, महत्वपूर्ण नाली पर विचार करना है। पंच परमेष्टि को मानो या ना मानो, लेकिन नाली बहना बंद होना चाहिए या नहीं। और वह जब होगी जब हम रुचि जगाएं, ताकत लगाएं, ये संसार क्या है, आजादी क्या है, ये मत सोचो, गुलामियत क्या है। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, आज देश आजाद हुआ था और तुम आजादी का अनुभव कर रहे हो। आप वैसे ही हैं, आप वैसे ही आजादी है जो गुटखा के संबंध में सब जानता है, मानता है, लेकिन गुटखा खा रहा है, मरेगा। आज भी देश गुलाम है। कौन सा देश आजाद हुआ है? अंग्रेज भाग गए इसलिए, अंग्रेज चले गए इसलिए। आज अंग्रेज हमें लूटते थे, ये बहाना था, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। आज हमें भाई को भाई लूट रहा है, ये आजादी है। आज हमारे ऊपर अत्याचार होते थे अंग्रेजों के द्वारा, वो हमारे दुश्मन थे। आज पड़ोसी पड़ोसी पे अत्याचार कर रहा है। कौन से डांके बंद हो गए, कौन सी हिंसाएं बंद हो गई, कौन सी चोरियां बंद हो गई, कौन से बलात्कार बंद हो गए, कौन से विचार बंद हो गए, कौन सा परिग्रह का संग्रह बंद हुआ, कौन सा पाप बंद हुआ है अंग्रेजों के बाद। कौन सी आजादी निकल गई है कि आज स्त्री पुरुष के समान दिन रात खुले घूम सकती है। अंग्रेजों के ऊपर हमारा बहाना था कि अंग्रेज लूट लेंगे हमारी स्त्री को। आज तो हम आजाद हैं, आज हम आजाद हैं, लेकिन कौन सी स्त्री है जो पुरुष के समान रात भर बाजार में घूम करके सुरक्षित घर वापस आ जाए? क्या आज है? अब तो अंग्रेज नहीं है, अब कौन है? अब कौन है? भारत माँ का पूत भाई है, भाई बहन की इज्जत लूट रहा है। ये कौन सी आजादी है? भारत हमारी, बोलो, आप लोग बोलते हो भारत माता है ना। भारत, एक बार और बोलो, अच्छा लग रहा है। भारत माता है। वंदे, एक बार नमस्कार और करो, भारत माता को नमस्कार करो ना, वंदे। माँ कहा है तुमने भारत को, माँ कहा है तुमने भारत को। और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सब क्या हैं? भारत माँ की। तो उसमें एक नारी, एक कन्या, एक औरत, तुम्हारी कौन हुई? जोर से बोलो थोड़ा, तुम कौन हुई हो उसके? और आज स्वतंत्र आजाद में यदि कोई नारी लुट जाए तो बेटे ने माँ को लूटा है, भाई ने बहन को लूटा है, कम से कम अंग्रेजों ने लूटा था तो दुश्मन ने लूटा था। अंग्रेज किसी की इज्जत लूटता था तो दुश्मन बन के लूटता था। आज आजाद देश में किसी की इज्जत लूटती है तो भाई बन करके लूटता है और कहता है वंदे मातरम। ये आजादी का सूत्र है हमारा। आज डाका डालते थे अंग्रेज, डालते थे, हिंसाएं करते थे। आज भाई की हत्या कर रहे थे। अंग्रेजों ने जेल बनाए थे भारतीयों को जेल में बंद करने के लिए। अंग्रेज कभी जेल में बंद नहीं हुआ। भारत में जितने जेल बने थे अंग्रेजों ने बनाए थे। मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है, अंग्रेजों की नीतियों का। अंग्रेजों की नीति क्या थी? भारत में जितने जेल बनाए थे उन जेलों में सबसे ज्यादा किनको बंदी बनाना है? किनको बंदी बनाना है? भारतीयों को बंदी बनाने के लिए जेल बनाए गए थे और बंदी बनाए जाते थे और उनमें यातनाएं दी जाती थी भारतीयों के लिए। कितनी यातनाएं दी जाती थी? पुराने लोगों से पूछना ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कितनी यातनाएं दी जाती थी। तुम कोई कहानी पढ़ना, यही पढ़ लेना,
लुटेरे अंग्रेज जो पूज्य आचार्य महाराज की पुस्तक थी ना, क्या नाम था, सोने की चिड़िया और लुटेरे, इसी किताब को पढ़ लेना, पिक्चरों में देख लेना, महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र पढ़ लेना, तात्या टोपे का चरित्र पढ़ लेना, किस प्रकार के अत्याचार अंग्रेज करते थे और भारतीयों को लूट करके उनके लिए बनाए गए थे जेल। जेल सबसे ज्यादा कठोर बनाए। जेलों में कोई भी कानून में इतनी कठोर यातनाएं देने का अधिकार नहीं है, लेकिन दुश्मन है ना, वे भारत के दुश्मन थे, इसलिए दुश्मनों को रहने के लिए जेल बनाए थे। उनने कुछ गलत नहीं किया था। दुश्मन को जेल बनना ही आज। और वो केस चलाते थे, दुश्मन पे केस चलाते थे और दुश्मन को किसी प्रकार जेल में डालते थे, क्योंकि वे दुश्मन थे। आज भारत देश में जेल है कि नहीं? किनके लिए? जेल में डालने वाला कौन है? तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी। आज भारत, अंग्रेज लोग चाहते थे भारतीयों को जेल में डाल दो, क्योंकि वो दुश्मन थे, वो कोई पाप नहीं करते थे। नीति है दुश्मन को सदा जेल होना ही चाहिए, दुश्मन को जेल में डालना चाहिए, कोई पाप नहीं करते थे। नीति थी, नीति बनाई गई कि दुश्मन को पकड़ के कहां डालना, ये नीति है, न्याय है। सुन रहे हो ना कान खोल के? ये न्याय है। वो कोई पाप नहीं था महानुभाव, क्योंकि वो दुश्मन बन के तुम्हें जेल में डालते थे। बोलो वंदे भारत माता की। और भारत में रहने वाला हमारा भाई है, और भाई भाई को जेल में डाल रहा है। आज भारत के जेलों में कौन बंद हैं? किसने भेजे हैं? कहां की आजादी मिल गई? आज भारत का भाई अपने भाई को जेल भेज रहा है, आज बेटा बाप को जेल भेज रहा है। आज भारती की जेल में बंद है, यानी माँ के घर में बंद है। माँ का घर आज जेल खाना बन गया। ये है हमारे देश की आजादी। अंग्रेजों के समय इतने जेल नहीं थे जितने आज। दुश्मनों ने बहुत कम जेल बनाए थे, और आज तो देखो जेल भरे पड़े, ओवर जेल हो रहे हैं। अपने घर के मकान में हम जेली बन गए, हम अपने भारत में आज जेली बन रहे, और किसी दुश्मन ने जेल में नहीं डाला है, किसी भारत माँ के पूत ने ही उस किसी को। आज जितने कोर्ट अदालत चल रही है, कौन किस पे चला रही है? कोर्ट अदालत चलते थे, अंग्रेज लोग चलाते थे, भारतीय पर कोर्ट चलाओ। कभी अंग्रेजों ने अंग्रेजों पर कोर्ट नहीं चलाया, भारतीयों पर चलाया। और आज कोर्ट केस किस पे चल रहे हैं? और कहते हम भारत माता की संतान हैं। उस दिन आजाद होगा भारत देश जिस दिन हर व्यक्ति ये कह देगा कि हम भाई की हत्या नहीं करेंगे, चाहे मर जाएंगे। हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है। दुश्मन की हत्या करना पाप जैन दर्शन में भी नहीं लिखा है, विरोधी हिंसा है। दुश्मन को मारने के लिए अनुमति दी गई। शुकर ने शेर को मारा था, सैनिक मारता है दुनिया को। दुश्मन को मारने की अनुमति के संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जब अंग्रेज आ जाए तो निपटा देना, लेकिन कभी मन से, वचन से, काय से हम भारतीय में रहने वाले भारतीय नागरिक को कभी मारने का भाव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबकी माता एक है। तो एक है तो हम कभी किसी को मारने का भाव नहीं करेंगे। वो झूठ बोलते थे अंग्रेज, इतना झूठ बोलते थे, कभी उन पर विश्वास नहीं करना। सांप पर विश्वास कर लेना, लेकिन अंग्रेज पर विश्वास नहीं करना। बहुत झूठा होते थे, बहुत झूठ, कुछ भी कहलवा दो, क्योंकि वो दुश्मन थे। और दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन से सदा झूठ बोलना, सही मत बोलना। आप भी सीख लो। दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन को जितना झूठ बोल सके, छका सको, छकाना पाप नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, दुश्मन से जितना झूठ बोल सको, ये कोई पाप नहीं है। पर ध्यान रखना,
दुश्मन आए तो बोल देना झूठ। तुम तो अपने घर में ही झूठ बोल रहे हो। बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, बाप बेटे से बोल रहा है, पति पत्नी से बोल रहा है, पत्नी पति से बोल रहा है, भाई बहन से बोल रहा है, बहन भाई से बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी बोल रहा है, और तो गजब क्या, चेला गुरु से बोल रहा है, गुरु चेला से बोल रहा है, भक्त भगवान से बोल रहा है। नहीं, भगवान का नहीं कहूंगा, भगवान की नहीं कहूंगा, लेकिन भक्त भगवान से जम के झूठ, कम से कम ये तो हो जाए कि हम एक माता जो हमारी है, हम नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ठगेंगे नहीं, क्योंकि भाई भाई को नहीं ठगता है। यही चोरी ले लो। अंग्रेजों के समय इतने डांके नहीं डलते थे महानुभाव, नहीं थे चोर इतने। इतिहास उठा के पढ़ो, आज जितने डांके डल रहे हैं, आज घर घर में डाकू पैदा हो गए हैं, वो तो दुश्मन थे। लेकिन आज कम से कम भारत का व्यक्ति है, हम सबकी माता एक है, हम कभी किसी भारत माता के पूत के डाका नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मेरा भाई है। आज तो घर घर में डाकू है। मैंने एक दिन प्रवचन में दिया था, घरों में ताले लग रहे हैं, किसके लिए? सासू ताला लगा रही है, किसके लिए? थोड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। और बहू ताला लगा रही है, किसके लिए? बाप ताला लगा रहा है, किसके लिए? बेटा ताला लगा, यानी दोनों एक दूसरे की दृष्टि में डाकू हैं। घर में बारात आती है, घर में भाई बारात आ रही है, सब थाले माले सामान रखो सुरक्षित। कई लोग तो घर का सामान उठा के लॉकर में रखा दे। बोले क्यों? बोले क्यों? बोलो ना। बारात आ रही कि डाकू आ रहे हैं? डाकुओं की बारात आ रही है। अरे तेरा ताला लगाना बता रहा है, तेरा लॉकर में रखना बता रहा है कि रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। बोलते तुम बोलते जाओ, आप रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माल लॉकर में रखने जा रहे हो शादी के पहले। क्या तमाशा मचा रखा है? डाकुओं की बारात, रिश्तेदार डाकू, ताला लगाना बता रहा है। यह है आजादी। कम से कम अंग्रेजों के समय दुश्मन को ताला लगाना पड़ता था, अंग्रेज न लूट ले में, लेकिन आज तो घर घर में ताले लग रहे हैं। आज तो घर घर में जाके ताले लगाए जाते हैं घर वालों के लिए। एक माँ है भारत माता। मैं उस दिन आजाद मानूंगा जब भारत का कोई ताला भारतीय व्यक्ति के लिए नहीं होगा। और घर की आजादी जब मानू जाएगा जब घर में किसी के ताले, किसी के कमरे में, किसी के अटैची में, किसी की तिजोरी में घर वालों के लिए कोई ताला नहीं होगा। और आपको कैसे मालूम कि घर वालों को लगाया है कि चोरों के लिए लगाया है? हम लोग सब चोरों के लिए लगाते हैं, आप गलत बोल रहे हो। देखो मेरे से मत भिड़ो, बोल पट्टी खोल दो। नहीं महाराज, हम लोगों ने ताले लगाए हैं, कोई बाहर का चोर नहीं लूट जाए उसलिए लगाए हैं, रिश्तेदारों को नहीं लगाए। बोलो तो है। यदि तुमने किसी को नहीं लगाया तो सासू ताला लगा के चाबी बहू को देगी, और बहू ताला लगा के, बेटा ताला लगा के, बाप ताला लगा के, बस इतना कर लो। फिर तो मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं है, आई एम सॉरी प्लीज, फिर मैं कह दूंगा नहीं मैंने तुम्हें गलत समझा। आप लोग यदि चाबी किसी दिन घर छूट जाए और मंदिर आ जाओ, सासू शादी भूल जाए और मंदिर आ जाए, अब उसका मंदिर में आज तो सब सुपड़ा। अरे घर में बहू बैठी है कि डाकन बैठी है? बहू बैठी है कि ढाकन बैठी है? अब उसको खलबली में वो तो छोड़ा है और वहीं रखी, वो बहू देख लिया तो आज तो, लेकिन बहू भी कम नहीं है, ये भी छोड़ा है तो इसको डरे कि आज चाबी सासू को मिल गई तो सब कुछ हो गया। क्या है आजादी? इसलिए आजादी की परीक्षा समझना पड़ेगा। चोरी विचार के संबंध में हमने बोल ही दिया, उस दिन हमारा भारत आजाद होगा
जहां कहीं कोई प्रकार का डर नहीं। बहन है मेरी। माता किसकी है? बोलो, भारत माता किसकी है? उस लड़की की भी मां कौन है? बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हारी मां कौन है? जब बुरी नजर उठे आंख की तो तुरंत सावधान हो जाना, ये नारी नहीं है, ये लड़की नहीं है, ये मेरी बहन है, क्योंकि हमारी इसकी माता एक है। जिस दिन तुम्हारी आंख में, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात उपज जाए, उसी दिन मैं कहूंगा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम आजाद हो गए। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कौन जा रही है? बोलो, तुम बोलो, अच्छा लगेगा। कौन जा रही है? थोड़ा जोर से बोलो ना। रक्षाबंधन आ रहा है, और बोलो ना। बहन जा रही है। बेटा, आज के बाद जिसने भारत देश की किसी नारी पर बुरी दृष्टि की तो तुम्हारे मुंह से कहलवाया है बहन जा रही है, उसे बहन से विचार करने का पाप लगेगा। और आज यदि तुमने ये नियम ले लिया तो मैं कहूंगा भारत देश आज आजाद हुआ है। जाओ, अब कोई खतरा किसी को नहीं। ऐसे ही परिग्रह के संबंध में अंग्रेज लोग पाबंद करते थे। परिग्रह के संबंध में तो कहते कमाओ और मुझे दो। आज भी हमारी मूर्छाएं कितनी बढ़ गई। हम नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी मूर्छा तो है ही। मूर्छाएं तो हमारी बढ़ती जा रही। परिग्रह उसे कहते हैं जो हम नहीं कमा पाए, उसके प्रति भी हमारी लालसा बनी रहना। अरे जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन जो नहीं कमा सकते उस पर बुरी नियत मत करो। मूर्छा परिग्रह कहा कि हमारी मूर्छा इतनी है कि मूंगफली का ठेला लगाते हो और कहते हो मेरे पास अरब रुपया कब आएगा। यह है परिग्रह, ये मूर्छा, ये आज भी जिंदा है, आज दुखी है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कभू न सुख संसार में, यह जग देखो छान। यह है आजादी का लक्षण, यह है आजादी का लक्षण। दाम बिना निर्धन दुखी, वो दुखी है, काहे की आजादी। दूसरी देख लीजिए, आज देश में कितनी आजादी बढ़ी है। आज हमारे देश को, उस मां के पास अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। क्या इस मां को आजाद कहूं? आज हमारे देश के, भारत देश के कितने लड़के एनआरआई हैं, कितने लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, और विदेशी लड़के कितने भारत में पढ़ते हैं। कम से कम उन्होंने अपनी राष्ट्र माता को इतना मजबूत बनाया कि वहां का बेटा वहीं पढ़ेगा, किसी भारत में आके नहीं पढ़ेगा। लेकिन भारत आज भी दरिद्र है। भारत मां के बेटे आज भी दरिद्र हैं। होनहार बच्चों, गधों के लिए तो यहां स्थान है। जो गधे हैं ना, उनके लिए तो यहां स्कूल है। गधों को पढ़ाने के लिए मां के पास एजुकेशन है, लेकिन अच्छे होनहार बच्चों के लिए, अच्छे बच्चों के लिए विदेश पढ़ने जाना पड़ता है। विदेश पढ़ने जा रहा है। ये सरकारों को सबसे पहले नियम उठाना चाहिए। आज 50 साल 70 साल कितने हो गए आजादी को? 78 हो गए। 78 साल में हम मां, भारत माता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मूल भारत को समर्थ नहीं कर पाई। और ये घोषणा जिस दिन हो जाएगी भारत का हर होनहार बच्चा भारत के स्कूल में पढ़ेगा, उस दिन हम आजादी का फल। भारत के बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है। आज जैनियों के बच्चे को शाकाहारी लोग कहते हैं हम आजाद हैं, हम शाकाहारी हैं। काहे के शाकाहारी हैं? आज 90% बच्चे, शाकाहारियों के अच्छे बच्चे मांसाहारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छे बच्चे, गधे बच्चे नहीं। गधे बच्चे तो जैन स्कूल में पढ़ते हैं, सुन रहे हो ना? गधे बच्चे कहां पढ़ते हैं? और अच्छे बच्चे कहां पढ़ते हैं? उन स्कूलों में जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिन पे तुम्हारी फीस पर बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, डिनर होता है। जिन कॉन्वेंटों में आप जाते हो
दोपहर में देखो वो सारे टीचर मिलकर के मुर्गे काट करके डिनर करते हैं। फीस किसकी है? जैन साहब की। कॉन्वेंटों में सबसे ज्यादा जैनियों के बच्चे पढ़ते हैं और हर डिनर में उनके यहाँ देख लो दोपहर में अंदर मांसाहार होता है। और शाकाहारी अपने आप को कह रहे हैं। शाकाहारी उस दिन माना जाएगा, उस दिन समृद्ध माना जाएगा जिस दिन सारे शाकाहारी ये घोषणा कर दें कि शाकाहारियों के जितने अच्छे बच्चे होंगे वो शाकाहारी स्कूल में पढ़ेंगे, मांसाहारी में नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे पास अच्छा स्कूल ही नहीं है। हमारे पास तो गधों के लिए स्कूल है। बोलो है कि नहीं? बिहार वाले, तुम्हारा जो स्कूल है पन्नालाल जो स्कूल है क्या अंदर, उसमें गधा पढ़ते कि अच्छे? जैन स्कूल उठा के देख लो जितने सब हैं, अच्छे विद्यार्थी कहां पढ़ते? कहां पढ़ते? और अंग्रेजों के समय अच्छे विद्यार्थी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते थे। और आज कहां पढ़ते? आज मेडिसिन ले लीजिए। आजादी के बाद बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? पहले 10 गांव में 1 डॉक्टर होता था, आज 1 गांव में 10 डॉक्टर हैं, फिर भी लाइन लगी है। बीमारी बढ़ गई। विज्ञान का युग है। विज्ञान ने क्या दिया? सबसे बड़ी चीज है वो विकास कहलाता है। प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया कहा है। तो जिस देश में, जिस विकसित युग में, जिस विज्ञान के युग में निरोगता बढ़े, बीमारी घटे, वो विकास कहलाता है। आज विज्ञान ने इतना विकास कर दिया लेकिन बीमारी कितनी बढ़ा दी। आज छोटी सी फुड़िया जांच कराओ, कैंसर नहीं कराता। उसने ना गुटखा खाया, ना शराब पी, कुछ नहीं खाया, जिंदगी भर शुद्ध भोजन किया, कैंसर निकल आया। यह है देश की आजादी, यह है वैज्ञानिक युग। कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने और कैंसर निकल आया छोटे सी फुड़िया। क्यों? हवाओं में जहर घोल दिया विज्ञान ने, पानी में जहर घोल दिया, शाकाहार सब्जियों में जहर घोल दिया, फलों में जहर घोल दिया, शाकाहार को ही जहरीला बना दिया। आज सब्जियां भी शुद्ध मिलने वाली, अब हम तो शाकाहारी हैं, सब्जी खाते हैं। तो हमें समझना है महानुभाव। और दूसरी बात, अपने अंतरंग की आजादी जब है, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, ये आजादी नहीं है। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, ये सच्ची आजादी है। कोई मुझे अंडर में नहीं चला सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं रहता। आजादी है मैं किसी को बंधन में नहीं रखूंगा। मैं अपनी तरफ से छोड़ दो। जब तुम दुनिया को आजाद कर दोगे तो फिर आजादी का आनंद आत्मा की दृष्टि से होगा। लेट शुरू हुआ, समय हो गया, लेकिन आजादी का प्रवचन कुछ समझ में आया? हम कौन हैं? भारत माता की संतान है। एक दिन आज पूरे भारत को एक माँ की संतान होकर के आज का दिन गुजारना देखो कैसा लगता है। सारे भारत के लिए संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश। आज पूरा राष्ट्र के नाम संदेश है। पूरा राष्ट्र कम से कम आज के दिन ये अनुभव करे, हम सबकी माँ, हम सबकी माँ बस, भारत की माँ एक है और सबकी माँ एक है। तो जब सबकी माँ एक होती है तो बेटों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या नेचर होता है, कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ये तरीका अपने आप आ जाएगा। जब भी तुम्हारा कोई भी भाव बिगड़े, जब भी कोई तुम्हारा परिणाम बिगड़े, एक ही बात पर विचार करना कि जब तुम्हारी परिणामों में बिछड़ जाए, एक ही बात सोचना कि हमारा भारत एक है। समय आपका हो गया।